Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहाज़रात में उन्वान की जो तरतीब चल रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ ताद्दुद इज़्दिवाज से मुताल्लिक़, ज़्यादा निकाह करने से मुताल्लिक़, तो उसमें शरई तौर पर, समाजी तौर पर, तारीख़ी लिहाज से मुसलमानों पर जो एतराज़ होता कि इस्लाम में ज़्यादा शादियाँ क्यों रखी गई हैं, उसके जवाबात, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कसरत इज़्दिवाज की मसलहतें, फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कम उम्री में निकाह करने के एतराज़ के जवाबात, ये सब तफसील से गुज़र गए। अब उसी आखिरी जो मुहाज़रा हुआ था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कम उम्री में निकाह करने का जो मसला था, उस पर जो मुहाज़रा पेश किया गया, उसी से मुताल्लिक़ ये मुहाज़रे की तकमील है। और इस मुहाज़रे में आप हज़रात के सामने 6 बातें ज़िक्र की जाएंगी। मुहाज़रे का ख़ुलासा क्या है? आज भी इस्लाम पर जो एतराज़ किया जाता है, उसमें से एक एतराज़ है कि बच्चियों को मुसलमान बालिग़ होने से पहले ही शादी कर देते हैं। लड़कियों का निकाह मुसलमान तबक़ा लड़की बालिग़ होने से पहले ही कर देते हैं, और कम उम्री में निकाह होने की वजह से जिस्मानी नशोनुमा भी नहीं होती, सेहत बर्बाद हो जाती और ज़हनी सतह भी रुक जाती। और ऐसी लड़कियां जो ख़ुद बेटी कहलाने की मुस्तहिक़ हैं, वो ख़ुद माँ बन जाती हैं और उनकी बेटियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। जो अभी बेटी कहलाने के काबिल थी, वो माँ बन गई, तो उसे शऊर नहीं है, समझ नहीं है, जिस्मानी ताकत नहीं है। ऐसी हालत में डिलीवरी होती है, फिर मुसलमानों में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, और कम उम्री में निकाह होने की वजह से ताकत भी कम होती है, तो डिलीवरी में परेशानी होती, सिज़रिंग से डिलीवरी होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है। बाज़ मरतबा हालत ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मुश्किल पेश आ जाती है कि या तो जान का ख़तरा होता है, बच्चे की जान का, यानी तो माँ की जान का ख़तरा होता है। ये सारी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, इस वास्ते कम उम्री में निकाह नहीं करना चाहिए, लेकिन मुसलमान फिर भी कम उम्री में निकाह कर देते हैं। एक एतराज़ ये इस्लाम पर और मुसलमानों पर किया जाता है। इसका अक्सर मज़मून माजी के जो मुहाज़रे हुए हैं, उसमें भी इसका जवाब दिया गया, उसी को यहाँ पर ख़ुलासे के तौर पे पेश किया जा रहा है। पहली बात क्या है? लड़की की शादी की उम्र क्या होना चाहिए? यही बात मौज़ूए बहस है, या लड़के की उम्र भी क्या होना चाहिए, ये भी मौज़ूए बहस है। यानी लड़की की कम उम्र में शादी हो जाती है, इस पर आपको एतराज़ हो रहा है, तो यही एतराज़ लड़के की कम उम्र में शादी कर देते हैं, इस पर क्यों नहीं हो रहा है? कम उम्र लड़की, ऐसा तो नहीं होगा ना कि लड़की की उम्र छोटी है और लड़का 30-40 साल का है, ऐसा तो नहीं होगा। लड़की कम उम्र की है, शादी हो रही है, तो लड़का भी तो कम उम्र ही होगा ना। बड़ी उम्र के लड़के से छोटी लड़की से शादी कर देंगे, ऐसा तो नामाकूल हरकत तो कोई समाज नहीं करता। तो एतराज़ दोनों पे होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र क्या होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? इसके पीछे कोई ऐसा कानून है जो तय करे कि क्या उम्र में शादी होना चाहिए? तो कानून बनाने के लिए बुनियादी बात यह होती है कि शादी एक अमल है, इस अमल के काबिल ये शख्स है या नहीं है, उसकी काबिलियत दिखाना। काबिलियत किस लिहाज से? जिस्मानी लिहाज से, कि इसका जिस्म शादी को अफोर्ड कर सकता नहीं कर सकता, कबूल कर सकता नहीं कर सकता, ये जिस्मानी काबिलियत दिखाना। तो इसे कहते हैं तिब्बी लिहाज से लड़की शादी के काबिल हुई या नहीं हुई, तिब क्या कहता है, साइंस क्या कहती है,
ये होना चाहिए। तो साइंस ये कहती है कि लड़की बालिग हो गई तो वो शादी के काबिल हो गई। बुलूग बालिग होना ही अलामत है कि अब लड़की शादी के काबिल हो चुकी है। जिस्मानी लिहाज से हमारे इस मुल्क में 18 साल की उम्र तय की गई है शादी करने की। अब वो क़ानून आगे बढ़कर 21 साल का हो गया कि 21 साल में शादी की जाएगी लड़कियों की, उससे पहले नहीं की जाएगी। इस्लाम हम लोग ये कहते हैं कि जिस्म शादी के काबिल होना है तो उसके लिए बुनियादी तौर पर एक फ़ैसला पूरी दुनिया के लिए करना ये नादानी और हिमाकत की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया का मौसम अलग है, पूरी दुनिया में खाई जाने वाली ग़िज़ाएँ अलग हैं, पूरी दुनिया का माहौल अलग है, पूरी दुनिया में जिस्मानी लिहाज से जो असरात मुरतब होते हैं वो भी अलग हैं। मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की आबो हवा मीडियम साइज़ की है, मोतदिल है। अरब की आबो हवा गर्म है, और गर्म माहौल में जो लोग रहते हैं वो जल्दी बालिग होते हैं, और सर्द माहौल में जो रहते हैं वो देर से बालिग होते हैं। ये जिस्मानी लिहाज से माहौल का फ़र्क पड़ता और ग़िज़ा का फ़र्क पड़ता। हमारे पास चावल, प्लास्टिक की चीज़ें, कुरकुरे, मुरमुरे, ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो फुसफुसे रहते हैं, उससे ना ताकत मिलती ना नशोनुमा होती है। और जो इलाक़े ऐसे हैं जिनकी ग़िज़ा खजूर है, घी है और मग़ज़ियात हैं, ड्राई फ्रूट्स है, उन इलाक़ों के लोग जल्दी उनके अंदर नशोनुमा पाया जाता है। और ख़ानदानी लिहाज से भी ऐसा होता कि बाज़ ख़ानदान की लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बालिग हो जाती हैं, बाज़ ख़ानदान के लोग देर से सेहतमंद होते हैं। ऐसा इलाक़ाई फ़र्क है, ग़िज़ाई फ़र्क है, मौसम का फ़र्क है। इन सारे फ़र्क के साथ पूरी दुनिया के लिए एक क़ानून बनाना ये बिल्कुल नामाकुल बात है। मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि 21 साल से पहले शादी नहीं करने का क़ानून बन गया पूरी दुनिया के लिए। अरब के लोग 12 से 11 साल की उम्र में वहाँ की लड़कियाँ बालिग हो जाती हैं। तो बालिग होने के कितने साल तक इंतज़ार करना है उसको? 10 से 11 साल तक। क्या मतलब हुआ? बालिग होने का मतलब क्या हुआ? बालिग होने से पहले इंसान के अंदर शहवत का गलबा नहीं होता, सोहबत हमबिस्तरी का गलबा नहीं होता। बालिग होने के बाद ये ख़यालात भी इंसान के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, उससे पहले ख़यालात नहीं आते। ठीक। दूसरी चीज़, माहौल कैसा है? माहौल बेपर्दगी का है, माहौल इंटरनेट का है, फ़ोन में गंदी चीज़ें देखने का है, गलत दोस्तियों का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का है, डेटिंग पे जाने का है, और फ्रेंडशिप डे मनाने का है, और लिव इन रिलेशन के नाम पर, ताल्लुकात बना के रखने के नाम पर नाजायज़ हरकतें करने का है, वैलेंटाइंस डे के ज़रिए से नाजायज़ सोहबतों को प्रमोट करने का ज़माना है। तो ऐसे ज़माने में जबकि वो लड़की 11-12 साल में बालिग हो गई, शहवत के काबिल हो गई, सोहबत के काबिल हो गई, और माहौल पूरा उसे दावत दे रहा है सोहबत का, बदकारी का, ज़िना का, अब उस पर क़ानून ये कहता है कि आप 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। हाँ, शादी के बगैर आप अगर सोहबत करना चाहते हैं तो कर सकते। समझ रहे? तो ये क़ानून लड़कियों के फेवर में है या लड़कियों के अगेंस्ट में है, उनके नुकसान के लिए है कि आप यानी शादी हो और सोहबत हो, शादी ना हो मगर सोहबत हो। नतीजा दोनों में क्या है? सोहबत है बाहर सूरत, बस ये कि शादी का नाम बीच में मत लाइए। हाँ, शादी के बगैर आप सोहबत करना है तो कीजिए। तो ये आप क़ानून जो इस्लाम पर एतराज़ करके बना रहे थे कि इस्लाम में लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती, वो सेहत के लिहाज से कमज़ोर रहती, औलाद जनने के काबिल नहीं रहती,
जहनी तरक्की रुक जाती, ये सब जो बातें आपकी है शादी की वजह से। शादी की वजह से मतलब क्या, खाली वो निकाह कबूल किया बोलने की वजह से सब रुक जाती हैं, या शादी के बाद सोहबत होते, औलाद होते, ये सारे मराहिल से गुजरते बोल के रुकते? वो सारे मराहिल से गुजरते बोल के, वो सारे मराहिल शादी के बगैर भी आप सब कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? तो कानून बनाने की जो असल मसलिहत है वो इस्लाम पर एतराज़ नहीं है, वो असल मसलिहत ख़वातीन की खैरख्वाही नहीं है। असल वजह यह है कि इस्लाम की मुखालफत करना और हया की जो तालीम इस्लाम दिया है उसे ख़त्म करके समाज को बेहया और जानी बना देना। इसलिए इस्लाम पहली बात तो ये कहता है कि ना 18 साल और ना 21 साल से पहले शादी करना हराम है, ऐसा भी नहीं बोलता इस्लाम। और ना ये बोलता है कि 18 साल होते ही फ़ौरन शादी कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोलते। उम्र की तायीन करना किसी भी सूरत में अक्लमंदी की बात नहीं हो सकती। ये कहेंगे कि शादी के काबिल हो गए तो शादी कर दीजिए। अब कब काबिल हुए, जो लड़की जिस उम्र में काबिल होगी तब उसकी शादी कीजिए। अब कौन सी लड़की किस उम्र में काबिल की होगी वो हर इलाके के एतबार से अलग अलग है। कश्मीर की लड़कियां हैं, देर से बालिग होती हैं तो फिर देर से शादियां कीजिए आप। तमिलनाडु की लड़कियां हैं, जल्दी बालिग होती हैं, भाई जल्दी शादी कीजिए आप। अब इलाक़ों की का फ़र्क बाकी नहीं रहा, बेहयाई आम हो गई तो फिर इलाक़ों का फ़र्क बाकी नहीं रहा, जल्दी बालिग हो जाती हैं तो जल्दी शादी कर दीजिए आप। तो जब काबिल हो गई तब कीजिए। उसे ऐसा समझो कि आपको खाना खाने की भूख लगी, टाइम हो गया 12:30, रोज़ाना खाने का जो टाइम होता है। अब आपको ये बोले कि आपको अभी खाना नहीं दिया जाएगा, 12 घंटे के बाद खाना दिया जाएगा। भूख लगना शुरू हुई कब? 12:30 बजे। और बोल रहे हैं रात के 12:30 बजे आपको खाना दिया जाएगा। तो एक भूखे आदमी को भूख लगने के बाद 12 घंटे उसे इंतज़ार कराना, ये अक्लमंदी है? प्यासे आदमी को प्यास लगने के बाद 12 घंटे उसे पानी देने के लिए इंतज़ार कराना, तो अब क्या होगा? हर शख्स इंतज़ार करते बैठेगा कि ठीक है 12 घंटे बाद मिलेगा, इस वास्ते हम इंतज़ार में बैठे हैं। अगर कोई शख्स चोरी से पानी लाकर दे दे, चोरी से खाना लाकर दे दे, तो इनकार करेगा कि नहीं, हमारा इदारा ये कहता है कि 12 घंटे से पहले आपको खाना नहीं देगा, इसलिए आप हमें ला कर देते हैं, तो भी हम नहीं खाएंगे, तो भी हम नहीं पिएंगे, ऐसा कहेंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही 11-12 साल में, 13 साल में, 15 साल में लड़की बालिग हो गई। अब कानून ये कहता है कि आप 21 साल से पहले शादी नहीं करना। अब उसे 15 साल से शहवत शुरू हो चुकी है, अब 21 साल से पहले शादी करने की पाबंदी लगा देंगे। अब चोरी से कोई शख्स आकर ये कहे कि मैं आपकी शहवत पूरी करने तैयार हूँ, तो अब इतना शरीफ ज़माना है कि जो कहे कि भाई मैं शहवत नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि 21 साल से पहले आपको शादी नहीं करना है। ऐसा शरीफ ज़माना है, जबकि कानून शादी के बारे में है, कानून शहवत के बारे में नहीं है। कानून ये कहता है कि आप शादी नहीं कर सकते, अलबत्ता शहवत पूरी कर सकते। तो फिर इस कानून से समाज में इंसानियत, हया, पाकदामनी, रिश्तों का लिहाज, रिश्तों की कदर ये ज़्यादा फैलेगा, या इस कानून की वजह से निकाह की अहमियत ख़त्म, रिश्तों की अहमियत ख़त्म, हया पाकदामनी की अहमियत ख़त्म, और ज़िना और बेहयाई और औरत को इस्तेमाल करने का मिजाज आम होगा? समझे नहीं समझे? तो इस वास्ते ये बात भी सही नहीं है कि 18 साल से कम उम्र में हर लड़की अगर माँ बन गई तो नुकसानदेह है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। बहुत से 18 साल से पहले माँ बन सकते हैं, बल्कि आप इससे पहले सुन चुके हैं कि 21 साल की उम्र में नानी बन चुके, 22 साल की उम्र में दादी बन चुके, तो माँ नहीं दादी बन गए हैं। ऐसे वाक़यात पुराने ज़माने में पाए गए, हाल में भी पाए गए। तो असल मसला उम्र का तय करना नहीं है कि 18 साल में हो जाता, 21 साल में हो जाता। जो जब काबिल हो गया उसको उस वक्त निकाह कर देना चाहिए, ये तिब्बी बात है। दूसरी अखलाक़ी लिहाज से क्या बात है? अखलाक़ी लिहाज से यह है कि इस ज़माने में जहाँ पर हम लोग जी रहे हैं, यहाँ मोबाइल के ज़रिए से बेहयाई बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है।
और फहश रसाइल, ऐसे मैगज़ीन पाए जाते हैं जो गंदी तस्वीरों के होते हैं। ऐसे फ़िल्म बना दिए गए, इंटरनेट पर बेहुदा वीडियोस ऐसे आ गए जिससे इंसान अच्छी चीज़ें देखने से ज़्यादा गंदी और बुरी चीज़ें ज़्यादा देखता है। बेहयाई की चीज़ों की तरफ इंसान की रसाई बहुत ज़्यादा हो गई। बालिग बच्चे तो दूर की बात, नाबालिग बच्चे भी जिनसी बेराह रवी में ज़्यादा मुब्तला होते जा रहे हैं। नाबालिग बच्चे भी गंदी हरकतों में मुब्तला होते जा रहे हैं, दुनिया देख रही है। ऐसा बेहयाई का ज़माना है। तो ऐसे मौके पर आप ये कहेंगे कि जबकि आप देख रहे हैं कि स्कूलों में गंदगी हो रही है, कॉलेजों में गंदगी हो रही है, नाबालिग बच्चों को भी अबॉर्शन कराने की नौबत आ रही है। यानी नाबालिग रहा तो उसे हमल होता ही नहीं है, मतलब है कि उम्र कम दिख रही लेकिन फिर भी वो हामिला बन जा रही है। 14 साल में हामिला बन रही है, 16 साल में हामिला बन रही है। और ये हामिला बनना लड़की का शादी की वजह से नहीं, हराम नुत्फे की वजह से, बॉयफ्रेंड की वजह से, गलत दोस्तियों की वजह से। और दसियों कॉलेजेस में, दसियों, अमेरिका की रिपोर्ट तो इतनी ख़तरनाक है कि वहाँ की 85%, 15% कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों की इज़्ज़त महफूज होती है। 85% ऐसे हालात हैं जहाँ पर हर कॉलेज की लड़कियों के 85% लड़कियाँ शादी से पहले ही गलत रविश पे आ चुकी होती हैं। जिसकी वजह से कसरत से इस्कात हमल के, अबॉर्शन कराने के ये वाक़यात हज़ारों करोड़ों की तादाद में पेश आते, लाखों की तादाद में पेश आते। तो असल सवाल हमारी तरफ से, शरीयत की तरफ से ये है, कम उम्री में निकाह करना ज़्यादा नुकसानदेह है या कम उम्री में ही सेक्स करना ज़्यादा नुकसानदेह है? कम उम्री में निकाह करना मतलब क्या होगा? नाबालिग लड़की का निकाह करे तो नाबालिग लड़का मुतय्यन हो गया उसके लिए, या बालिग लड़का मुतय्यन हो गया उसके लिए। निकाह करने के बाद वो लोग मियाँ बीवी बन गए तो मियाँ बीवी एक दूसरे की राहत का, तकलीफ़ का ख्याल करते नहीं करते? मियाँ बीवी बनने के बाद लामोहल्ला करते। अब आप ये बोल रहे हैं कि मियाँ बीवी ना बने, आप उस मियाँ बीवी बने बगैर आप एक दूसरे के साथ सेक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मियाँ बीवी बने बगैर जब सेक्स करना चाहते हैं तो एक दूसरे की राहत का ख्याल रखेंगे? रिश्ता जब नहीं है, अजनबी लड़की है, थोड़ी देर के लिए मुझे उससे फ़ायदा उठाना है, तो फिर उस सूरत में उसकी तकलीफ़ का, उसकी मुसीबत का, उसकी मुश्किल का कौन शख्स ख्याल रखेगा? और फिर ये जो सेक्स करना है, एक लड़का एक लड़की दोनों मुतय्यन हो गए, ऐसा भी नहीं है। आज़ादी है आपको, एक महीना एक लड़के के साथ रहे, दूसरा महीना दूसरे लड़के के साथ रहे, तीसरा महीना तीसरे लड़के के साथ रहे। ऐसी आज़ादी जब दी जा रही है तो फिर इसमें ये सवाल क्यों नहीं हो सकता कि भाई मुश्किल एक लड़के के साथ राहत तकलीफ़ में साथ मिलकर जीने के मसले पे आपको एतराज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो तकलीफ़ों का एक समंदर खड़ा हो जाता है इस पर आपको एतराज़ नहीं हो रहा है। सवाल कम उम्री में निकाह का होना चाहिए, कम उम्री में सेक्स का होना चाहिए। आप शर्म आए बगैर आप इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि कम उम्री में निकाह कर देते हैं। कम उम्री में सारी दुनिया सेक्स की तरफ भाग रही है, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता आपकी तरफ से। समझ रहे? जब कम उम्री में सेक्स का मिजाज बढ़ते जा रहा है, ऐसे मौके पर माँ बाप जब ये देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ भी ऐसे माहौल में महफूज नहीं हो रही हैं, माहौल का गंदा समाज और बिगड़ा समाज हमारी बच्चियों पर बुरी नज़र डाल रहा है, तो ऐसे मौके पर माँ बाप अपनी बच्चियों को इस समाज से बचाने के लिए अपनी लड़की का मुतय्यन जगह पर शादी कर दें कि आपका निकाह यहाँ पर हो गया। अब लड़की का जब निकाह किसी ख़ास लड़के से हो गया तो अब उसके दिमाग में दूसरे मुख्तलिफ लड़के आते रहेंगे या जिसके साथ निकाह हो गया वो जहन में रहेगा? जिस मदरसे में आपका एडमिशन हो गया वहाँ आपका जहन रहेगा, या दसियों मदरसे जहन में आते रहेंगे कि भाई मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, या मैं वहाँ होता तो अच्छा होता, यहाँ होता तो अच्छा होता? तो जब रिश्ता हो गया तो जाहिर सी बात है वही लड़का जहन में आएगा।
तो अब ये जहन दसियों लड़कों से खाली हो जाना, जहन दसियों लड़कियों से खाली हो जाना, ये ख़ुद इंसान को एक सेफ साइड की तरफ ले गया कि मुझे इधर उधर दिमाग नहीं चलाना है, मेरी एक जगह मुतयन है। इससे बच्चियों की ख़ुद इज़्ज़त महफूज हो जाती है। और असल मसला चाइल्ड मैरिज का नहीं है, असल मसला चाइल्ड सेक्स का है। छोटे बच्चियों के मैरिज निकाह का मसला नहीं है, छोटे बच्चियों के सेक्स का मसला है। उसे रोकने की कानूनी तौर पर कोशिश करना चाहिए। उसे रोकने के बजाय बहुत से हुकूमत की तरफ से ऐसे तरीक़े ईजाद किए गए हैं, मुख्तलिफ़ सुमसान एरिए पर दरख्तों के ऊपर डिब्बे लटकाए जाते हैं कंडोम्स के, कि आप अगर इस जंगल में आप निकल जाएं और आपको ख्वाहिश पूरी करने की ज़रूरत हो तो आप किसी से ख्वाहिश करें, सोहबत करें, ज़िना करें, तो हो सकता है कि आपको एड्स की बीमारी पैदा हो जाए। तो आप एड्स की बीमारी से बचने के लिए ये इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप सेक्स कीजिए, ज़िना कीजिए, फहशकारी करें। समझ रहे? क़ानून नहीं बनाएंगे आप इससे रोकने का, बल्कि क़ानून को ऐसा मोड़ेंगे कि आप बदकारी करते रहें, बस बीमारी ना आए, एड्स ना आए, बाकी दूसरी फहाशी और ज़िना, बेहयाई सब चलता रहे। तो अक़ल कहाँ घास खाने जाती है कि हम क़ानून जो बना रहे हैं वो समाज में हया और पाकदामनी लाने का बना रहे हैं या समाज को बेहया बनाने का ला रहे हैं। इससे ख़ुद गौर करें कि आपकी बच्ची 21 साल से पहले निकाह नहीं कर सकती, ठीक, क़ानून। दूसरा क़ानून, आपकी बच्ची 21 साल से पहले अगर किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात रखना है तो रख सकती है, ठीक। 21 साल के बाद शादी कर सकती। शादी करने के बाद शोहर होते हुए भी आपकी बीवी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखना चाहे तो रख सकती। नंबर 4, शादी हो जाने के बाद शोहर अपनी बीवी के साथ अगर सोहबत करने में ज़बरदस्ती करना चाहे तो बीवी शोहर के ख़िलाफ़ केस कर सकती। समझ रहे? तो 21 साल से पहले शादी नहीं, 21 साल से पहले लिव इन रिलेशन हो सकता, बॉयफ्रेंड हो सकता। शादी के बाद शोहर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शादी के बाद रजामंदी से शोहर के अलावा दूसरों से ताल्लुक़ हो सकता है। तो अब ये क़ानून ख़ुद बता रहा है कि आपकी बच्ची को इज़्ज़तदार बीवी बनाना नहीं है, एक रखेल और ताइफा बनाना है, बाजारी औरत बनाना है, लेकिन क़ानून है। अरे समझ रहे? तो ये सोचे बगैर इस्लाम पर एतराज़ कर देना, मुसलमानों पर एतराज़ कर देना कि मुसलमानों में कम उम्री में निकाह करा दिया जाता है, मुसलमान कम उम्री में निकाह करा के बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। कम उम्री में निकाह होगा तो एक शोहर मुतैन होगा, कम उम्री में ज़िना करने वालों की एक बड़ी गैंग होगी, तो फिर वो लड़की की ज़िंदगी नहीं बल्कि समाज के लिए एक नासुर बन जाएंगे वो लोग। तो अब कम उम्री में ज़िना करने वालों की जब आदत पड़ गई तो फिर क्या सिर्फ वो एक लड़की पर इक्तफ़ा करेंगे? शादी के बाद शोहर अपनी ही बीवी पे इक्तफ़ा करेगा ना, दूसरों की बीवियों पे मुंह मारने तो नहीं जाएगा। लेकिन शादी से पहले आप इसकी इजाज़त देंगे कि आप सोहबत कर सकते हैं, तो फिर एक लड़का एक लड़की पर या एक लड़की एक लड़के पर इक्तफ़ा करना क्या ज़रूरी है? क्योंकि हमारा कोई रिश्ता तो नहीं है, आपके साथ ही रहें, आपको छोड़ के दूसरे को भी अपना सकते। समझे नहीं समझे? तो अखलाक़ी तौर पर भी ये चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तीसरी बात, कम उम्री में निकाह करने के वाक़यात मुसलमान समाज में ना के दर्जे में है, बल्कि बिल्कुल है ही नहीं है कि आप जो एतराज़ कर रहे हैं। पहली बात तो हमने तिब्बी लिहाज से जवाब दिया कि इंसान निकाह करने की उम्र क्या होना चाहिए वो क़ानून तय नहीं करेगा, वो तिब तय करेगा, मेडिकल से वो चीज़ पास होती है। दूसरी बात, अखलाक़ी लिहाज से भी देखा जाए तो ये क़ानून इंसान को बाअखलाक़ नहीं बदअखलाक़ बना देता है। तीसरी बात जो आप एतराज़ कर रहे हैं ये ख़ुद हक़ाइक़ से हटकर है। क्यों हटकर है? आप देखिए, हिंदुस्तान में हर बच्चे को 10 क्लास पास करना या 10 तक की तालीम हासिल करना ज़रूरी है नहीं है, लड़का है और लड़की हो। अब जब 3 साल की उम्र से पहले तो स्कूल में एडमिशन नहीं होता, 3 साल, चौथे साल में अगर एडमिशन हुआ तो एडमिशन होगा नर्सरी में, नर्सरी, LKG, UKG, 3 साल इसी में होते।
4, 5, 6, तो 6 साल की उम्र में वो यूकेजी में है। फर्स्ट क्लास में जब आता है तो उसकी उम्र 7 साल की होती। मान लें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब निकाल दें तो सिर्फ यूकेजी रख लें आप कि 4 साल की उम्र में वो यूकेजी में आया, 5 साल की उम्र में वो फर्स्ट क्लास में है। तो 5 साल की उम्र में वो फर्स्ट क्लास में है तो 10th क्लास पढ़ने तक की उसकी उम्र क्या होगी? 14 साल होगी उसकी उम्र। ठीक है, 14 साल तक लड़की बालिग होगी नहीं होगी? बिल्कुल बालिग होगी। 10th क्लास में ही कितनी लड़कियां हैं जिनके शादियां हो जाती हैं? है क्या ऐसी कोई? 10th क्लास में मुसलमान अपनी बच्चियों की शादियां करा दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। 10th पढ़ाते, बाद में डिग्री कराते, 1-2 साल पढ़ाते, नहीं भी पढ़ाए घर में 1-2 साल बिठाते हैं। तो पढ़ाई की जो उम्र है वो उम्र खुद इतनी है कि बच्चियां स्कूल में ही बालिग हो रही हैं। बच्चियां स्कूल में ही बालिग हो रही हैं। नाबालिग और कम उम्री में शादी का मसला हो ही नहीं सकता। जब पढ़ाई चुती रखे हैं कि आप बच्ची पढ़ के घर आने तक वो 15 से 17 साल बाहर सूरत हो ही जाती है और फिर लड़के 10th पढ़ लेते ही जॉब मिल जा रही। और कितने लड़के हैं जो पहली बार में 10th पास हो जा रहे हैं, फलां सब्जेक्ट में चले गए, फलां सब्जेक्ट में चले गए, फिर दोबारा दो, फिर 10th के बाद डिग्री करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते हैं, फिर कोई और शोबे में दाखिला लेते हैं। तो ये लड़कों के पढ़ के फारिग होकर आने की उम्र ही 17 से 18 साल बाहर सूरत। अब पढ़ के आने के बाद फिर उनको कोई ना कोई जॉब लगना, कोई ना कोई नौकरी लगना, कुछ ना कुछ बाप के साथ बिजनेस में साथ रहना, कुछ करने के बाद ही उनको अपने पैर पे खड़ा होता है, खुद कमाने के काबिल बनता है, कुछ बैंक बैलेंस जमा होता है, फिर उसको निकाह करने की बात आती है। अब आप खुद देख लें कौन सी उम्र में है आप लोग? 17-18 साल तो हैं कम से कम, जमात सुबह में हैं। दौरे हदीस से पढ़ के फारिग होने तक 24 से 25 साल बाहर सूरत हो ही जाएंगे। पढ़ाई की उम्र होते होते ही 24 साल लग रहे हैं, 25 साल लग रहे हैं, तो कहाँ से कम उम्र में शादियां करेंगे? अब चश्माई छुट्टी में जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, मंगनी करने जा रहे हैं। ख्याल अगर जुबान पर भी आएगा तो जूते पड़ेंगे। अरे समझ रहे? तो पढ़ाइयाँ खुद, तालीम खुद इतनी लंबी उम्र की हो चुकी है कि बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाई से फारिग होने तक 17-18 साल तो आराम से हो ही जाते हैं। जब रियलिटी खुद ऐसी है कि माहौल और समाज हमें कम उम्री में निकाह करने का मौका ही नहीं दे रहा है, फिर भी आप एतराज़ करते हैं कि कम उम्री में निकाह कर दिए जा रहे हैं। हक़ाइक़ से हटी हुई बात है। चौथी बात, आप खुद देखें कि कम उम्री में निकाह का रेशो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? कम उम्री में निकाह करने के वाक़यात पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ये खुद देखें। अब रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 18 साल से पहले निकाह करने के वाक़यात हमें घट रहे हैं, कोई नहीं कर रहे अब 18 साल से कम उम्र में। चुनांचे 1981 में कम उम्री में निकाह करने का जो रेशो था 43.4%, यानी यूँ समझिए कि 40% लोग कम उम्री में निकाह करते थे 1981 में। 190-81 में 190-91 10 साल के बाद वो रेशो हुआ 43% से हो गया 35%। कितने हो गए? 8% कम हो गए। 2001 में फिर 10 साल के बाद वो 35% जाकर हो गया 14.4%। कितना कम हुआ? 35 से 14 पे आ गए, 20% के करीब कम हो गया। फिर 2011 में वही रेशो 3.7%। कहाँ था 1981 में 43% जहाँ पर था, अब 2011 में 3% पे आ गया। 40% भी चला गया। वो सिर्फ 3% हैं
जो 2011 की रिपोर्ट से है। अब तो 2021 से भी आगे बढ़ गए और 10 साल आगे बढ़ गए। इसका रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, समझ रहे। तो बिल्कुल जो घटता जा रहा है रेशो कम उम्री में निकाह करने का, खुद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है कि आपका खुद एनालिसिस है कि आप जो सर्वे करके बता रही गवर्नमेंट कि कम उम्री में निकाह करने का मसला नहीं पाया जा रहा, फिर भी एतराज़ हो रहा मुसलमानों पर के कम उम्री में निकाह कर रहे हैं। जब हक़ाइक़ नहीं जानते, रिपोर्ट नहीं जानते, क्यों शर्मिंदा होने के लिए आ रहे क्यों जलील होने के लिए आ रहे? बात करो तो दलील से बात करो, हक़ाइक़ से बात करो। चौथी बात यह है कि ठीक है चलिए मान लेते हैं किसी ना कि 3% तो भी है ना, वो भी क्यों हो रहे हैं? 3% तो भी है ना जो हैं, वो भी क्यों हो रहे हैं? तो ठीक है, ये 3% कौन है? मुसलमान हैं या गैर हैं? आपके अपने हैं, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा कौन है। मुसलमान कम उम्री में निकाह करने के वाक़यात ज़ीरो है, कोई नहीं करता है। गैर मुस्लिमों में कम उम्री में निकाह करने के वाक़यात अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन एतराज़ हो रहा किस पर? मुसलमानों पर। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे बोले ऐसा, यानी चोरी कर रहा और फिर जो खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड खड़े उसे डांट रहा। अभी भी राजस्थान में अखातीज उनका एक साल में एक बार उनकी एक रस्म आती है, उस मौके पर हज़ारों दूध पीते लड़कियों की शादियां कराई जाती हैं। राजस्थान में अभी भी ये रस्म पाई जाती है। मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, हरियाणा में, इन इलाक़ों में हिंदू समाज में कम उम्री में निकाह करने का रिवाज अभी भी पाया जाता है। 2011 के एक सरकारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का, लड़के 10 साल से कम, लड़कियां भी 10 साल से कम, दोनों का तनासुब देखो कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में कम उम्री में निकाह करने का जो कंपैरिजन है वो कैसा पाया जा रहा है। खाली 2 रिपोर्ट देखें, हिंदू लड़के 10 साल से कम उम्र के और हिंदू लड़कियां 10 साल से कम उम्र के, ठीक है। मुसलमान लड़के 10 साल से कम उम्र के, मुसलमान लड़कियां 10 साल से कम उम्र के। तो अब देखो हिंदू लड़के जो 10 साल से कम उम्र के निकाह कर रहे हैं वो 35.56%, मतलब 100 में से 35 बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उनके निकाह हो रहे हैं, ठीक, लड़कों का। मुसलमान लड़के 0.49%। अरे समझ रहे, 0.49 मतलब क्या होगा? 1000 में से 50 मिलते आपको, इसमें 100 में से 35 मिल रहे आपको। नहीं समझ में आ रहा है? तो कम उम्र में निकाह करने के लड़के हमारे समाज में ज़्यादा हैं और उस समाज में। लड़कियों का देखो, हिंदू लड़कियों में 6.65%, यानी समझ लीजिए कि 100 में से 7 लड़कियों के निकाह 10 साल से कम उम्र में हो रहे। मुसलमानों में 0.88%। 1000 लड़कियों में आपको 8 लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो, और इधर 100 में से आपको 7 लड़कियां ऐसे मिलेंगे। तो अब आप अंदाज़ा कर लो, 100 में से 7 लड़कियां 10 साल से कम उम्र में हिंदू मज़हब में निकाह कर रहे, 1000 में से 8 लड़कियां मुसलमानों में मिल रही। एतराज़ हो रहा मुसलमानों पे। तो अब जब बोल रहे हो 3% भी कहीं को है, वो 3% किस में, वो देख लीजिए पहले कौन कर रहे हैं। इस एतराज़ मुसलमानों पे किया जा रहा है। और ये कम उम्री में निकाह करने की जो बात है वो देहातों में ज़्यादा पाया जाता, शहरों में ज़्यादा नहीं पाया जाता। शहरों में रहने वाले लोगों का टारगेट थोड़ा बड़ा रहता, हमारी बच्ची को ये बनाना, वो पढ़ाना, ये करना। देहात में जो रहते हैं पढ़ा के क्या करते, फिर ससुराल में जाके वही बर्तन धोना, कपड़े धोना, नाले को जाना, नदी को जाना, फलां जगह जाना, खेत को जाना। इस वास्ते वहाँ कम उम्री में भी कर दे सकते हैं, लेकिन शहरों में कम उम्री में निकाह के वाक़यात पेश नहीं आते। फिर भी देहातों और शहरों का जायज़ा मुसलमान और गैर मुस्लिम के हिसाब से देखें कि देहात में कितने मुसलमान कम उम्री में निकाह करते हैं और शहरों में कितने मुसलमान करते हैं, और देहात में कितने गैर मुस्लिम करते हैं, शहरों में कितने गैर मुस्लिम करते हैं। देहातों में देखें हिंदू लड़कियां जो कर रही हैं 1 लाख में से 50
33%। मतलब क्या होगा, 1 लाख में से 50,000 के करीब, उससे ज़्यादा हिंदू लड़कियां निकाह करती हैं देहातों में। मुसलमान लड़कियों का देखें 2.62% फी लाख। अरे समझ रहे, 50.34% कहाँ है फी लाख, और यहाँ 2.62% कहाँ है मुसलमानों में। कौन ज़्यादा कर रहे हैं? अरे 2% कहाँ है, 50% कहाँ है? और ऐसे देखो हिंदू लड़के और मुसलमान लड़कों का तनासुब देहातों का। हिंदू लड़के हैं 23.93% फी लाख, और मुसलमान लड़के हैं 5.34% फी लाख। तो वहाँ 23% है और यहाँ पर 5% है लड़कों का देखा जाए तो। शहरों में देखें, शहरों में गैर मुस्लिमों में जो कम उम्र में निकाह करने का जो रेशो है 16.60%, 16.16% फी लाख, और मुसलमान लड़कियां जो शहरों के हैं वो 3.39% फी लाख। तो 16% ज़्यादा है या 3% ज़्यादा है? तो 3% भी क्यों हो रहा बोल के जो इतराज़ करे, 16% का देखो पहले क्या हो रहा है लड़कियों के लिहाज से। हिंदू लड़के जो शहरों में कम उम्री में निकाह कर रहे हैं वो 11.67% फी लाख, और मुसलमानों में जो है 2.29% फी लाख। और ये जो है हवाला इसका सेंसस ऑफ इंडिया स्पेंट, यानी इंडिया का सर्वे रिपोर्ट ही ये कह रहा है कि देहात में भी ज़्यादा शादियां जो हो रही हैं कम उम्री में वो भी गैर मुस्लिम बिरादरी में है, और शहरों में भी जो हो रही है वो भी गैर मुस्लिम बिरादरी में है। और फिर लेकिन एतराज़ हो रहा है किस पर? मुसलमानों पर। तो असल मसला ये नहीं है कि मज़हब का मसला असल नहीं है, लेकिन पागल हैं जो मज़हब को बुनियाद बनाते हैं। असल मसला रिवाज का है। देहातों में रिवाज है उस तरह का, इस वास्ते कर रहे हैं, शहरों में रिवाज है इस तरह का, इस वास्ते कर रहे हैं। उस रिवाज को नाम दे देना किसी मज़हब का, ये गलत बात है। अरे समझ रहे, जब मज़हब का नाम देकर आप इस्लाम पर एतराज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम पर जब एतराज़ होगा तो ये हक़ाइक़ हैं जो आप देख रहे हैं। और दूसरी अहम बात ये भी है इस्लाम में कि अगर नाबालिग बच्ची का निकाह कर भी दिया जाए, ठीक, इस्लाम उसे ख़ियार बुलूग़ देता है। अरे समझ रहे, बालिग होने के बाद फिर बच्ची को इख्तियार रहता कि आपका निकाह आपके माँ बाप के अलावा किसी ने भी कराया है बचपन में, तो आप बालिग होने के बाद आपको इख्तियार है कि आप वो निकाह ख़त्म कर सकते हैं। आपको अकल आ गई, आपको शोहर पसंद नहीं आ रहा जो आपको बचपन में कराया गया था, बचपन के लिए ठीक था वो खेल लेने के लिए, लेकिन अब यहाँ बड़े होने के बाद बेडरूम में खेलने के काबिल नहीं है, तो आप उसे छोड़ना चाहे तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके मज़हब में ख़ियार बुलूग़ का तसव्वुर है ही नहीं है। आपके मज़हब में तो यह है कि अगर शोहर मर गया तो सती की रस्म में आप भी जलना पड़ेगा। इतना मुतज़ाद होते हुए भी कुछ तो शर्म आनी चाहिए इस्लाम पर एतराज़ करते हुए कि हम नाबालिग बच्ची को ख़ियार बुलूग़ दे रहे हैं कि आप बालिग होने के बाद आपको इख्तियार है। इतना जब इख्तियार दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा आपको, और आपके मज़हब में है कि भाई शोहर मर गया तो जल जाना उसके साथ, फिर एतराज़ इस्लाम पे कर रहे हैं। समझ रहे, हम इल्ज़ाम उन्हें देते थे, कसूर अपना निकल आया। अरे समझे नहीं समझे। पांचवी बात यह है, इस्लाम पे जो एतराज़ कर रहे हैं कि भाई कम उम्री में निकाह कर देते, इस्लाम में ऐसी बात क्यों पाई जाती है? इस्लाम में कहीं भी नाबालिग बच्ची का निकाह करने की तरगीब ना किसी आयत में ना किसी हदीस में है। फजीलत भी नहीं है कि कम उम्र में निकाह कर देंगे तो इतना सवाब मिलेगा, इतने फरिश्ते पर बिछाएंगे, इतनी समंदर की मछलियाँ दुआ करेंगी, और कम उम्र में निकाह के बाद जब सोहबत होगी तो उस गुस्ले से जो पानी के ख़तरे गिरेंगे इतने फरिश्ते पैदा होंगे, वो फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। अरे समझ रहे, ऐसी कोई फजीलत कम उम्र में निकाह की नहीं है। या बाप को जन्नत मिलेगी या उस बेटी के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शफात मिलेगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। तरगीब की बात ही नहीं, बल्कि इस्लाम में तरगीब क्या है, बालिग होने तक बच्चियों को रोके रखो, उनका निकाह ना कराओ, ये है इस्लाम में तरगीब।
क्या है इस्लाम की आयत? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वब्तलुल यतामा हत्ता इदा बलगुन निकाह। समझ रहे? फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम। इस आयत के तहत में मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं? वो हुआ बुलूगु हालिन निकाही मिनल इह्तिलाम ऐ सारू महल्लन लहू बिल इह्तिलाम। अहकामुल कुरान लिल जस्सास। अल्लामा सुयूती भी लिखते हैं तफसीर जलालैन, यानी लड़कियों को रोके रखो वो बालिग होने की उम्र तक, बालिग होने के बाद ही लड़के और लड़कियों के निकाह का फैसला करो। अरे समझ रहे? तो कुरान मजीद में तो ऐसी कोई तरगीब नहीं, हदीस में कोई ऐसी तरगीब नहीं कि भाई आप कम उम्री में निकाह करो। तरगीब तो है कि भाई उन्हें बालिग होने तक रोके रखो, उनका माल उनके हवाले ना करो। तो लड़के और लड़कियों के सिलसिले में कुरान मजीद से कोई ऐसी तरगीब नहीं है कि कम उम्री में निकाह कर दें। और ख़ुद हमारे दीन इस्लाम की तर्जुमानी करने वाली सबसे अजीम शख्सियत कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों में से एक बेटी का निकाह दिखा दो जो कम उम्री में किया गया, नाबालिग होने की हालत में किया गया। आपने अपने अमल से भी दिखाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों का निकाह बालिग होने की हालत में कर रहा हूँ। तो ख़ुद अमल से तरगीब है कि अपनी बच्चियों का निकाह तुम भी बालिग होने की हालत में करो। नबी का अमल भी उम्मत के लिए नमूना होता है, जैसे दूसरी चीज़ों में नमूना है वैसा बेटियों के निकाह में भी आप अलैहिस्सलाम का अमल नमूना है। तो आपने कुरान मजीद में भी कोई ऐसी तरगीब नहीं देखी, नबी के अमल में भी कोई ऐसी तरगीब नहीं देखी कि कम उम्री में निकाह हो रहा हो, तो फिर किस लिहाज से इस्लाम पे एतराज़ होता है कि भाई इसमें कम उम्री में निकाह कराया जाता है? जबकि आपके मज़हब में ऐसी बातें मिलती हैं जहाँ पर कम उम्र में निकाह करने की तरगीब दी गई है। जैसे इससे पहले हम सुने कि लड़की जब समझदारी के काबिल होने से पहले ही उसे क्या कर दो? निकाह कर दो। अरे समझ रहे? इससे पहले पढ़े थे ना, यानी 3 साल की उम्र में भी निकाह करने की बात हिंदू धर्म में लिखी हुई है। कितनी उम्र में? 3 साल में, जबकि नर्सरी में भी एडमिशन नहीं होता। अरे समझ रहे? इतना फ़र्क है हमारी मजहबी किताबों और आपकी तालीमात के लिहाज से। फिर भी कहा जाता है कि इस्लाम में ऐसी बात है। और छठी बात यह है कि इस्लाम में सिर्फ इजाज़त है कम उम्री में निकाह करने की, और वो इजाज़त मुख्तलिफ़ मसलिहतों के तहत में है। क्या मसलिहत हो सकती है? बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अखलाक़ी बिगाड़ से अपनी नस्ल को बचाने के लिए अपनी नस्ल के हक़ में फ़ैसला लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम सुने हैं कि हरम के जितने अइम्मा इकराम होते हैं, माहौल हर जगह बुरा है, इंटरनेट सब जगह मौजूद है, फहाशी सब जगह देखी जाती है। आप फ़र्ज़ करो खुदा ना करे काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने वाला शख्स अगर वो इंटरनेट पर गंदी चीज़ें देख के आगे काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहा हो, तो उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती? उससे बड़ा घिनौना अमल क्या हो सकता? तो हरम के इमाम को कितना बदकारी से, बदनिगाही से महफूज रखना ज़रूरी होता है। तो मुस्तकिल तौर पर तरबियत दी जाती है, निगरानी की जाती है ऐसे बच्चों की जो आगे चल के वो हरम का इमाम बने। बालिग होते ही फ़ौरन उसका निकाह करा दिया जाता है ताकि उसकी नज़र कहीं और दूसरी तरफ ना जाए, निगाह भी महफूज रहे, ख्यालात भी महफूज रहें, चूँकि वो काबतुल्लाह में खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहा है। अब ऐसी मसलिहतों के पेश नज़र अगर किसी शख्स का निकाह 15 साल होते ही फ़ौरन करा दिए, ज़रूरी है नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। वरना क्या आप चाहते हैं कि आपका इमाम ज़ानी है जो खड़े होकर पढ़ा रहा है, फहशकार है जो खड़े होकर आपके मुसल्ले पे खड़ा हुआ है? तो इन मसलिहतों के पेश नज़र बालिग होते ही फ़ौरन 18 साल 21 साल नहीं देखेंगे, बालिग 13 साल में हुआ फ़ौरन 14 साल में निकाह करा दो। दूसरी बात, लड़की अभी नाबालिग है लेकिन 7th क्लास 8th क्लास में ही बच्चों को सेक्स की तालीम शुरू हो जाती, जिनसियात की तालीम शुरू हो जाती। अब जब जिनसियात की तालीम होती है ऐसे माहौल में जहाँ पर लड़के लड़कियाँ साथ बैठे हों, यहाँ पर है कोई? नहीं है ना, पाक है, ये समाज पाक है मदरसों का। फिर भी
अगर हैज़ और निफास के मसाइल, सोहबत के मसाइल कहीं कहीं आ जाते हों, फिर भी इंसान का जहन थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाता है, ख़यालात बिखर जाते हैं इंसान के, जबकि हमारे आमने सामने पढ़ाने वाले कोई भी हमारे खिलाफ जिन्स के नहीं हैं, सब हम जिन्स हैं। अब उस माहौल में जहाँ पर सामने लड़कियाँ बैठी, पीछे लड़के बैठे या आजू बाजू बैठे, दोस्तियाँ हो रही हैं, खुरबतें हो रही हैं, ऐसे माहौल में सेक्स की तालीम पढ़ाई जा रही है, नंगी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो फिर लड़के लड़कियों का माहौल वैसा है, बॉयफ्रेंड बनाने का माहौल है, गर्लफ्रेंड बनाने का माहौल है, बेहयाई आम है, इंटरनेट की दुनिया है। तब ऐसे माहौल में मुसलमान अपनी बच्ची को बचाना चाहे तो बचा सकता क्या? बचाने का तरीक़ा यही होगा कि भाई स्कूल से निकाल लो आप। तो क्या अपनी औलाद को हम जाहिल बना के रखें? तब तरीक़ा यह हो सकता है कि अब बाप भी इसमें महफूज हिफाजत महसूस करे कि अगर ऐसे माहौल में मेरी बच्ची को मैं अगर आज़ाद रखा तो ये भी किसी ना किसी की मोहब्बत में और गलत कामों में पड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं इस लड़की का 7th क्लास में निकाह करा दूँ, रुखसती बाद में होगी, सोहबत बाद में होगी, 10 के बाद इसे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से 6 साल में हुआ, रुखसती 9 साल में, 3 साल इंतज़ार किए। अगर नवाज़ बिल्ला शहवत परस्त होते तो निकाह के फ़ौरन बाद रुखसती का मुतालबा करते, 3 साल इंतज़ार क्यों कराया आप अलैहिस्सलाम? माहौल और जिस्मानी लिहाज से मैच्योर होने का इंतज़ार कराया आप अलैहिस्सलाम ने। तो ऐसे ही निकाह करा दिया जाए, बाद में रुखसती करा दी जाए, तो अब लड़की का जहन किधर रहता? अब मेरा निकाह हो चुका है, मेरा शोहर मौजूद है, तो जिसका शोहर ऑलरेडी मौजूद है वैसी लड़की को कोई दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता क्या? या वो लड़की तैयार होती जबकि मेरा शोहर ऑलरेडी मौजूद है? तो अगर मुसलमान बाप नहीं, गैर मुस्लिम बाप भी अगर अपनी बेटी के लिए उसकी हिफाजत इसी में समझता है, तो फिर बताओ ये करना मुनासिब है नहीं है? जब मुनासिब है तो ऐसी मुनासिब मौके पर शरीयत इजाज़त देती है कि आप करते हैं तो ठीक है भाई। बच्ची के बारे में सबसे ज़्यादा खैरखा उसका बाप नहीं है तो क्या हुकूमत होगी, जिसे लाखों लोगों के मरने का भी गम नहीं है, मणिपुर के जलने का भी गम नहीं है, नूह के जलने का गम नहीं है, औरतें बिला तफरीक़ मज़हब बेघर होने का गम नहीं है, तो शहर के शहर जल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि प्लानिंग से जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे घटिया किस्म के हुक्मरानों को यह हक़ दिया जाएगा कि आप हमारी बेटी के निकाह का उम्र आप तय करें, जो कौमों को निगलने के लिए बैठे हैं, जान लेने के लिए बैठे हैं, जलाने के लिए बैठे हैं, उनको हम हक़ देंगे कि आप हमारी बच्चियों के निकाह का उम्र तय करें आप। और ख़ुद जन्म देने वाले बाप को यह हक़ ना दिया जाए कि तुम्हारी बेटी का निकाह तुम कब करना है तुम जनोगे बस, लेकिन तुम्हारी बच्चियों पे फैसला हम करेंगे। अरे समझे नहीं समझे? तीसरी मसलिहत, कभी बाप बूढ़ा है, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, भाइयां बेटे नहीं हैं, बाप अगर इंतकाल भी हो जाए, चलो भाई जिम्मेदारी लेके बच्चियों बहनों का निकाह कराए, तो ऐसे मौके पर बाप की जिम्मेदारी क्या बनती है? बेटियों को ऐसे आज़ाद छोड़ के मर जाए, जिससे निकाह होता होने दो, क्या होता मेरे बाद वो खुद कर लेते। अगर उस बूढ़ा बाप अपनी ज़िंदगी में समझ रहा है कि मेरे जीते जी मेरे बच्चियों के लिए मैं मुनासिब रिश्ता करके चला जाऊं, रुखसती बाद में की जाएगी, तो अगर वो बूढ़ा बाप अपनी ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते का इंतखाब करके निकाह करा देता है, तो बूढ़ा बाप अपने हिसाब से बच्चियों का खैरखा है या नहीं है? तो ऐसे मौके पर शरीयत इजाज़त नहीं देगी और ये बोलेगी नहीं आपको हक़ नहीं है, हुकूमत को हक़ है आपकी बेटी के बारे में फ़ैसला करने का, आप मर जाइए, हुकूमत देखेगी आपकी बच्चियों का। अरे समझे नहीं समझे? ऐसे ही एक मसलियत ये भी होती है कि ख़ास तौर से मालदार घरानों में जहाँ प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, लड़के नहीं हैं ख़ानदान में, यानी अपनी नस्ल में औलाद में लड़के नहीं हैं, सिर्फ बेटियां हैं। अब वो मालदार शख्स अपने बेटे नहीं होने की सूरत में, प्रॉपर्टी ज़्यादा है बेटियों की, उन बेटियों का रिश्ता सही जगह नहीं करेगा और ऐसे इंतकाल हो जाएगा, तो रिश्तेदार ख़ुद उन बेटियों का हक़ छीनेंगे और उन्हें सही जगह रिश्ता करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सही जगह रिश्ता करेंगे तो प्रॉपर्टी
उनके साथ चली जाती। प्रॉपर्टी हमको रोके रखना है, इस वास्ते प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के खातिर उन बच्चियों को भी मार देंगे, बाज़ मरतबा कत्ल कर देंगे, या अपने ही किसी ऐसे वैसे से निकाह करा दे कि हौले किस्म के, जिससे प्रॉपर्टी के लिए लड़ना फलां करना कुछ भी उसे एहसास नहीं, वैसी जगह करा देंगे। तो कमाने वाला बाप अपनी बच्चियों के लिए कमा कर प्रॉपर्टी छोड़ के गया, लेकिन ख़ानदान उस पर काबिज़ हो गया, लूट के बैठ गया। तो ऐसे मौके पर बाप ये समझ रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी भी महफूज रहे, मेरी बच्चियों को ये प्रॉपर्टी मिले, बचपन में ही वो रिश्ता कर देता है और प्रॉपर्टी उन बेटा बेटी के नाम पे, बेटी दामाद के नाम पे कर देता है। तो शरीयत इसकी इजाज़त देना नहीं देना, शरीयत ही नहीं है। हर आम इंसान की अकल, जो कोई भी मज़हब का हो, उसकी अकल मानती नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मौके हो जाते हैं जहाँ पर निकाह करना बाप के लिए ज़रूरी समझ में आता है, तो बाप कर देता है। तो उसको रुकावट पैदा कर देना या उसको गलत समझना और उसको एक इल्ज़ाम की शक्ल में पेश करना और शरीयत को बदनाम करने की कोशिश करना, ये नादानी और हिमाकत की अलामत है। समझ गए? तो इस वास्ते ये मसलिहतें हैं। बाकी उम्र के लिहाज, क़ानून और मुल्क के लिहाज से, हर मुल्क का क़ानून अलग अलग होता है, उसके लिहाज से भी, जैसे इससे पहले भी आया कि यहाँ पर 18 साल या 21 साल है, दूसरे मुल्कों में 12 साल भी है, 14 साल भी है, 15 साल भी है, 16 साल भी है, 21 साल भी है। तो हर मुल्क का लिहाज के हिसाब से अलग अलग है। अमेरिका में ख़ुद 14 साल है बाज़ सूबों में। तो यहाँ अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका की कोई लड़की 14 साल वहाँ के क़ानून के हिसाब से निकाह कर ले कि इंडिया आई, तो इंडिया वाले केस कर देते क्या उस पर? अमेरिका फोड़ देता। फिर कौन होते तुम बोल रहे? हमारे हिसाब से 14 साल से निकाह कर ले के आई है, तुम कौन होते 21 साल का बताने वाले, 18 साल का बताने वाले? जब तुम उसे मान लेते, नहीं अमेरिका का क़ानून है भाई, यानी अमेरिका का क़ानून है तो आप मान लेंगे, और मुसलमानों का एक मज़हब है, उनका क़ानून है तो नहीं मानेंगे आप, क्योंकि अमेरिका का डर है कि वो कुछ ना कुछ कर देता बोल के। तो जब हर मुल्क का अपना क़ानून हो सकता है, तो फिर ऐसे ही हर मज़हब का एक मसला हो सकता है। हाँ, हम ये कहेंगे कि भाई जब मुल्क का एक क़ानून है, क़ानून ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होगा, इससे बेहयाई फैलेगी और फैल रही है। 21 साल की उम्र का क़ानून बनने से क्या होगा? बेहयाई फैलेगी और फैल रही है। निकाह मुश्किल होगा, ज़िना आसान होगा। निकाह कम करेंगे, ज़िना ज़्यादा करेंगे, ये बिल्कुल होगा और हो रहा है। इस सब के बावजूद भी मुसलमान ये कहेंगे कि मुल्क का क़ानून है तो हमें उसका पास लिहाज रखना चाहिए। लेकिन किसी को ये एतराज़ करने का हक़ नहीं है कि आप इस्लाम में कम उम्री में निकाह किया जाता है, इस्लाम में क़ानून की मुखालफत की जाती है, या इस्लाम में बच्चियों पे जुल्म किया जाता है कम उम्री में निकाह करके। ऐसे वाक़या, ऐसी बातें नहीं होती हैं। अरे समझ में आ रही बात? अल्लाह हम सबको अक़ल समझ नसीब फरमाए।